माँ भगवती सरस्वती मैया की दया दृष्टि से और इस गौ माता के प्रेम आंगन में दिव्य शिव महापुराण की कथा की ओर लेकर के चलते हैं। तो आइए पहले कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले अपने मन को पवित्र करने के लिए कली कलश को धोने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान की बड़ी सुंदर कथा। तो पहले आइए अपने मन को पवित्र करें और मन को पवित्र करने के लिए कली कलश को धोने के लिए 2 मिनट मेरे भगवान शिव के श्री चरणों में चलेंगे, मेरे भोले बाबा के श्री चरणों में चलेंगे। बोली शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। हरे 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 नमः शिवाय रटता जा।
शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाते हैं भोले। शिव शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाए हैं। शिव शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाते हैं रे भोले। शिव शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाए हैं। जटाजूट में गंगा विराजे, जटाजूट में गंगा विराजे, जटाजूट में जटाजूट में गंगा विराजे, गंगाधर को रटता चल बोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता चल बोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरम पार तेरी भोले। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरम पार तेरी। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरम पार तेरी रे भोले। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरम पार तेरी। मोहिनी रूप बनायो हरि ने, मोहिनी रूप बनायो हरि ने, मोहिनी रूप
तारी महिमा गावे गावे नर और नारी जी बोले। दास भंवर तारी महिमा गावे गावे नर और नारी जी। दास भंवर तारी महिमा गावे गावे नर और नारी जी बोले। दास भंवर तारी महिमा गावे गावे नर और नारी जी। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता ऐसे दीन दयाल मेरे दाता ऐसे दीन ऐसे दीन दयाल मेरे दाता। भूतनाथ को तू रटता सारा बोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय रटनाथ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय रटनाथ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय तू रटता सारा बोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय रटनाथ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय रटनाथ। हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय से निकली हुई ये कथा है। और शंकर भगवान ने यही शिव महापुराण की कथा सनकादिक ऋषियों को दी और सनकादिक ऋषियों ने यही शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी महाराज को दी और वेद व्यास जी महाराज ने इस कथा को बहुत छोटे में बना करके और केवल इसके अंदर 24,000 श्लोकों का ग्रंथ बना करके रख दिया। क्यों? क्योंकि सज्जनों शिव जी की महिमा कोई आज तक समझ में नहीं पाई। पहले कितने श्लोक थे? सच्चाई की बात है शंकर भगवान ने जो श्लोक दिए थे वो 1,00,000 श्लोक थे। सनकादिक ऋषियों ने 1,00,000 श्लोक वेदव्यास जी महाराज को सुनाए थे और वेदव्यास जी महाराज ने शिव पुराण के अंदर केवल 24,000 श्लोकों का ग्रंथ बना करके और रख दिया। ऐसा क्यों किया वेदव्यास जी महाराज ने? क्योंकि ये कथा बड़ी कठिन है भैया, सुनना भी कठिन है, पढ़ना भी कठिन है और दूसरी बात इस कथा में आना भी बड़ा कठिन है। तो इस कथा के अंदर आप बैठे हो, परम सौभाग्य की बात है। हमारे बहुत जन्मों के पुण्य उदय हुए तो ये कथा हमें मिली है। देवऋषि नारद जी ने वेदव्यास जी महाराज को चतुर्श्लोकी भागवत दी, यानी 4 श्लोक दिए और उन 4 श्लोकों को सुन करके वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना करके रख दिया। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए वेदव्यास जी महाराज ने, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज है भगवान विष्णु के अवतार है और विष्णु भगवान ने, मेरे नारायण ने, मेरे ठाकुर ने वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर के वेदों का वर्णन करना शुरू किया था, ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया था। इस दुनिया के अंदर किसी प्रकार का ज्ञान हो और वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद बनाए थे
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बनाए थे। उसके बाद में वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का वर्णन किया है। शिव महापुराण, विष्णु पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, गुरु पुराण इत्यादि 18 श्री महापुराण बनाए हैं। 16 शास्त्र बना करके रखे हैं। पर वेद व्यास जी महाराज को देवऋषि नारद जी ने चतुर श्लोक यानी 4 श्लोक दिए थे और उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। आज वेद व्यास जी महाराज ने 1,00,000 श्लोकों को काट करके केवल 24,000 श्लोकों का ही ग्रंथ बना करके रखा है। क्यों? क्योंकि भैया वेद व्यास जी महाराज के हृदय में ज्ञान तो बहुत ज्यादा था और वेद व्यास जी महाराज भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को सुन करके और मन में विचार करने लगे कि कलयुग का इंसान इस कथा को नहीं सुन पाएगा। वैसे तो सजनों ये शिव महापुराण की जो कथा है सच्चाई में बड़ी कठिन है। एक बार ये कथा मैं भी लेकर के बैठ गया था और 1 महीने तक मैंने ये कथा पढ़ी तो भी मेरा मन भरा नहीं। तो भी मन की कामना थी कि थोड़े दिन कथा ये और चलने वाली है। तो शायद वेद व्यास जी महाराज को भी कम से कम 2-2.5 महीने लगे होंगे इस कथा को करते करते और 1,00,000 श्लोक है तो शायद वेद व्यास जी महाराज को कम से कम 2-3 साल लग गए होंगे कथा सुनते सुनते। वेद व्यास जी महाराज ने सोचा कि कलयुग के अंदर इंसान को इतना समय नहीं है। जो कलयुग के अंदर इंसान केवल 1 साल तक बैठ करके कथा को सुन ले, इतना समय नहीं है। कलयुग के इंसान को तो इतना भी समय नहीं है, 3:15 से 3:30 हो जाए तो भी खड़े होने लग जाते है कि नहीं? पंडित जी थारों के बिगड़े घरे शिव पुराण खड़ी हो जाएंगे। और सच्चाई की बात है कलयुग के इंसान के पास समय नहीं है। हर चीज मिल जाएगी पर समय नहीं है। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज ने शायद मन में सोच करके और 1,00,000 श्लोकों को काट करके केवल 24,000 श्लोकों का ग्रंथ बना करके रख दिया। और यही ग्रंथ वेद व्यास जी महाराज ने सूत जी को दिया है। और सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों के बीच में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद सोनक आदि 88,000 महर्षियों ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे महाराज ये कथा हकीकत में हमारे समझ में नहीं आई। आपने भागवत सुनाई है और बड़ी सुंदर सुनाई है, बड़ी अच्छी सुनाई है, भागवत की कथा भी बड़ी अच्छी है। पर महाराज सच्चाई की बात यह है कि अभी तक हमारे भागवत समझ में नहीं आई ये भागवत है क्या। भगवान कृष्ण का जन्म होता 5वें दिन और भगवान कृष्ण की कथा चला दी आपने पहले दिन। महाराज मेरे तो भागवत समझ में आई नहीं। सोनक आदि 88,000 महर्षियों ने जब ये प्रश्न किया तभी सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 महर्षियों के सामने कहते हैं कि सोनक आदि 88,000 महर्षियों पहले सुनो आप शिव पुराण की कथा। और सच्चाई की बात है जीवन में अगर कोई भी ग्रंथ समझ में लाना है तो पहले शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण की कथा है वो पहली पौड़ी है चढ़ने की। दूसरी पौड़ी कौन सी है? राम कथा। और तीसरी पौड़ी कौन सी है? भागवत। और आप तो पहले लास्ट पौड़ी को पकड़ करके खड़े हो गए, नीचे आपको पता ही नहीं है क्या, अब लटके रहो। पर चलो इतने दिन लटक लिए, आज वापिस आ जाइए नीचे, ठीक है। बड़ी कृपा हुई भगवान शिव की जो आज सोमवार भी है कि नहीं? बहुत बड़ी कृपा है, आज सोमवार भी है। दूसरी बात शिव महापुराण की कथा है और तीसरी बात गौ माता का प्रेम आंगन है। सजनों ये कथा भी मिल जाएगी आपको, पर आप किसी नदी के किनारे कथा सुनोगे तो आपको 100 गुना फल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा का वर्णन है। ये कथा किसी नदी के किनारे सुनते हैं तो 100 गुना फल मिलता है।
किसी पुण्य क्षेत्र पर जाकर के कथा सुनते, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, अलकनंदा, इन नदियों के किनारे यानी पुण्य क्षेत्र पर जाकर के इस कथा को सुनते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। और अगर गोमा के चरणों में बैठ करके कथा सुनोगे तो सजनों लाख गुना फल मिलेगा। इतने बड़ी महत्व बताया गया है शिव महापुराण की कथा का। तो आपके सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। और शिव पुराण की कथा के अंदर तो एक बात बड़ी सुंदर लिखी है भैया, इस कथा को केवल एक मुहूर्त तक, एक मुहूर्त बताते हैं 48 मिनट का, केवल इस कथा को 48 मिनट सुनी एक इंसान ने और 48 मिनट के अंदर उसकी मुक्ति हो गई। आइए आगे की कथा में आप लोगों को बताएंगे। यह कथा बहुत पावन और पवित्र है। दूसरी बात, आप लोगों के तो और भी परम सौभाग्य भैया, जो आपके नगरी के अंदर आज यज्ञ भी शुरू है, हर रोजाना हवन यज्ञ होगा। और ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा है। और भोले बाबा क्या करते हैं, शंकर भगवान क्या करते हैं, मौत को भी नाश कर देते हैं। जिस नगरी के अंदर शिव महापुराण की कथा होती है, 7 दिन तक हवन यज्ञ चलता है। जो हवन यज्ञ के अंदर बैठ करके आहुति देते हैं उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। और सज्जनों, कवियों ने लिखा है कि अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भगत हो महाकाल का। भगवान शिव का जो भगत हो उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान शिव की कथा को सुनोगे तो आपके जीवन में कभी काल भी नहीं आएगा। आपको लेने के लिए कौन आएंगे? मेरे देवादिदेव, मेरे भगवान शिव, मेरे भोले बाबा। इसलिए परम सौभाग्य की बात है भैया। और आपकी नगरी में हवन यज्ञ चल रहा है, शिव महापुराण की कथा। और तीसरी बात, अब की बार जो हवन यज्ञ होगा, कथा का विश्राम होगा, वो सोमवती अमावस को होगा। जो पांडव लोग तो ढूंढते ढूंढते मर गए, सोमवती अमावस को ना पांडव लोग ढूंढते ढूंढते मर गए। और आखिर पांडवों ने सोमवती अमावस को श्राप देकर के गए थे कि हे सोमवती अमावस, कलयुग के अंदर तुम भटकती फिरोगी पर तुम्हारे को कोई जानने वाला नहीं होगा। और सज्जनों, आज कोई सोमवती अमावस का महत्व अगर जान लेता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहता, क्योंकि उनके पितृ शांत हो जाते हैं। और हमारे घरों में लगभग 90% पितृ दोष होता है, क्योंकि हम कर्म अच्छे से नहीं करवा पाते। जो हमारे बुजुर्ग जाते हैं ना, उनके कर्म अच्छे से हम नहीं करवा पाते, क्योंकि इतने हमारी क्षमता नहीं है। और सोमवती अमावस के दिन जो भी कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान आदि कर्म करते हैं, उसके करने से उनके घर के जो पितृ आत्मा होती है, उनके पितृ आत्मा को शांति मिलती है। तो शिव कथा का बहुत बड़ा महत्व है। आइए इस कथा को आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो सज्जनों, बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव और मां पार्वती दोनों के दोनों बैठे थे। मां पार्वती कहने लगी कि भोले बाबा, शंकर भगवान, मैं अपने राजमहलों को छोड़ करके, राजा हिमाचल का घर छोड़ करके और आपकी शरण में आकर के बैठी। प्रभु, आपके घर के मुझे नियम समझाइए। मां पार्वती की बात को सुनकर के मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे देवादिदेव महादेव मां पार्वती को बैठा लेते हैं और कहने लगे, पार्वती सुन जीवन के अंदर जीने की कला, सुन दृष्टियों के नियम, और सुन पार्वती इस संसार को पार होने के नियम। और सही बात है भैया, जो शिव पुराण को सुन लेता ना, उनका जीवन बदल जाता है।
जो शिव पुराण को सुन करके अपने जीवन के अंदर धारण कर लेता है, उनका घर हकीकत में बदल जाता है। ये मेरी गारंटी है। आज किसी भी देवी या देवता को उठा करके देख लीजिए, उसके पूरे परिवार की पूजा नहीं है। और ये शिव पुराण है क्या? ये जीव को शिव बना देना, यानी शंकर भगवान बना देना, ये शिव पुराण की कथा है। और आज हम जीवन के अंदर दुखी हैं, है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, तो एक सुखी राम के दास। संसार में सभी दुखी है, कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, कोई धन के बिना उदास है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के दास है वही सुखी है। और शंकर भगवान क्या थे? भगवान राम को सबसे ज्यादा मानने वाले थे। राम राम तब सुमिरन कीना, जागे जगत पति शिव आधीना। भगवान शिव जब उठते थे ना, तो रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है, भगवान शिव राम 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 का सुमिरन करते करते खड़े होते थे। राम का नाम उन्हें बड़ा प्रिय था। क्या भगवान शिव का परिवार भूख नहीं लगती थी उनको? लगती थी। तो क्या शंकर भगवान कमाते नहीं थे? कमाते थे। तो भैया भगवान शिव का परिवार चलता कैसे कैसे? आइए शिव महापुराण की कथा में बताएंगे। वो भगवान के नाम का सुमिरन भी करते थे, भगवान शिव कार्य भी करते थे। सृष्टि की पालन करना, रचना करना, संहार करना, तीनों काम उनके थे। और फिर भी मेरे भोले बाबा का इस संसार के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पूजा है। ये शिव पुराण क्या है? इंसान को सबसे, अब हमारे पास में ज्ञान नहीं है तो हम सब हैं। सब किसको कहते हैं? मरे हुए। और सज्जनों, सबसे ये शिव बना देने वाली, इंसान को ग्रस्त जीवन के अंदर नियम सिखाने वाली ये कथा है शिव महापुराण की। और माँ पार्वती ने पूछा तो शंकर भगवान कहने लगे माँ पार्वती को कि देवी पार्वती, आइए बैठ और मैं तेरे को बड़े सुंदर नियम सुनाऊंगा ग्रस्त जीवन के अंदर कैसे कैसे। और सच्चाई की बात भैया, गृहस्थियों को कैसे रहना चाहिए? शिव जी के परिवार से सीखो। शिव जी के पूरे परिवार की पूजा है कि नहीं? राम के परिवार की पूजा नहीं है। आज राम की पूजा या सीता की पूजा है, पर उनके बेटे लव कुश की कोई पूजा नहीं करता। ना कोई लखन की करता, ना भरत की करता, ना शत्रुघ्न की करता। करता है कोई? और दूसरी बात, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा की पूजा करते हैं, पर भगवान कृष्ण के 16,108 रानी कोई पूजा करता है? भगवान कृष्ण का पुत्र है तो आपको यह भी पता नहीं होगा कि भगवान कृष्ण का पुत्र है कौन। करते हैं उनकी कोई पूजा? क्योंकि भैया पूजा किसी भी देवी या देवता के परिवार की पूजा नहीं है। केवल मेरे शंकर भगवान, मेरे देवादिदेव महादेव है जिनके पूरे परिवार की पूजा है। आज शंकर भगवान की पूजा माँ पार्वती की भी पूजा है कि नहीं? ये स्त्रियां सबसे ज्यादा जो पूजा करती है माँ पार्वती की पूजा करती है कि नहीं? और उनके पुत्र कार्तिकेय जी महाराज की पूजा है। ये संत जितने भी होते हैं सबसे ज्यादा कार्तिकेय जी महाराज को मानते हैं। क्यों? क्योंकि संतों की निम्न कार्तिकेय जी महाराज ने रखी है। और आज भी कार्तिकेय जी महाराज की पूजा है। शंकर भगवान के दूसरा पुत्र गणेश जी महाराज, उसकी भी पूजा है कि नहीं? गणेश जी महाराज को सब मानते हैं। और गणेश जी महाराज की शादी हुई तो रिद्धि और सिद्धि, शंकर भगवान के तो बेटे के बहुओं की भी पूजा है, रिद्धि सिद्धि को भी मानते हैं। और उससे बड़े क्या बात कहूं भैया, शंकर भगवान के तो पोतों को भी मानते हैं। शंकर भगवान के बेटे गणेश जी महाराज के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, इन दोनों की पूजा है कि नहीं?
और इससे बड़ी क्या बात कहूं भैया, शंकर भगवान की पूजा तो है ही है, उनके नौकर चाकरों की भी पूजा है। शंकर भगवान का स्वारी है नंदी। अब भैया आपको भी पता है नंदी की पूजा कौन नहीं करता। आखिरी आप तो खागड़ है यार, इन्हें तो ना माना। अरे शंकर भगवान के तो नौकर चाकरों की तक पूजा है। शंकर भगवान की सवारी है नंदी, उसकी भी पूजा है। मां पार्वती की सवारी है सिंह शेर, उसकी भी पूजा है। शंकर भगवान के गले में सर्प है, उसकी भी पूजा है। गणेश जी महाराज की सवारी है चूहा, उसकी भी पूजा है। और मोर की पूजा जो कार्तिकेय जी महाराज की सवारी है, मोर की भी पूजा है। और पूरा परिवार एक जगह बैठता है। आपस का सब में लड़ाई झगड़ा वेर भी है, पर उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमें रहना चाहिए, हमें सीखना चाहिए शिव पुराण से भी कैसे रहेंगे। अब सिंह का और शेर का और बेल का तो सजनों एक नंबर का बेर है कि नहीं। मां पार्वती की सवारी किसके, सिंह की, शेर की। और शंकर भगवान की सवारी किसके, नंदी की। अब बेल को यानी नंदी को तो शेर देख भी नहीं सकता, पर वहीं पर सिंह बैठा और वहीं पर नंदी बैठा है। और ज्यादा क्या कहें, एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं। शंकर भगवान के गले में शेषनाग और शंकर भगवान के जो सबसे बड़ा बेटा है कार्तिकेय जी महाराज, उनका सवारी मोर और सर्प का बेर है, पर उनके घर में बेर नहीं है। वो सर्प क्या है, मोर के पास खेलता है और मोर सर्प के पास भी खेलता है। शंकर भगवान के छोटे बेटे गणेश जी महाराज की सवारी किसकी, चूहे की। और चूहे का और सर्प का एक नंबर का बेर है कि नहीं। पर शंकर भगवान के गले के अंदर जो सर्प ना, उस सर्प के ऊपर जाकर के चूहा नाचता है, पर सर्प कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, क्योंकि सर्प को भी पता है कि थोड़ी सी भी अगर कोई हलचल मच गई तो सारा संसार बिगड़ जाएगा। आज इसकी सवारी किसकी, गणेश जी की। और गणेश जी का शंकर भगवान ने सिर काट दिया तो मां पार्वती ने चंडी का रूप धारण कर लिया, कालिका बन गई, ग्रस्त जीवन बिगड़ गया। इसलिए सर्प कुछ नहीं कहता, वहां पर सब खेल रहे एक साथ ही। इसलिए भैया हमें जीवन के अंदर शिव महापुराण की कथा सुने और शिव महापुराण की कथा को सुन करके अपने जीवन को बदले। हम भी कैसे रहे, शंकर भगवान के परिवार के जैसे रहे, सारे दिन घर में रहे, पर किसी के साथ में हमारा लड़ाई झगड़ा वेर भाव ना हो। और यही कथा आपके जीवन को सार बदलेगी, यही कथा आपको जीवन के जीने की कला सिखाएगी। तो आइए भगवान शिव की कथा के अंदर आप लोगों को लेकर के चलते हैं। सूत जी महाराज जब सोनक आदि 88,000 महर्षियों को कहते हैं, हे महर्षियों, आपके भी परम सौभाग्य है जो आज शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आप बैठे हैं। सोनक आदि 88,000 महर्षि कहने लगे, महाराज हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है वो समझ में नहीं आई, तो आप हमें सुंदर कथा सुनाइए। सजनों, शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। आइए हम भी कथा में प्रवेश करेंगे। 2 मिनट भगवान शिव के नाम की पूजा करते हैं, भगवान शिव के नाम का सुमिरन, और उसके बाद में कथा का महत्म्य यानी कथा में प्रवेश करेंगे। उमापति महादेव की नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधर
कर सकता है। सत्संग की आदि घड़ी और आदि से बुनियाद, अरे तुलसी संगत सादगी, कटे करोड़ अपराध। कोटि जन्मों के पापों का नाश होता है जब भगवान की कथा के अंदर हम आ जाते हैं, और पापी इंसान इस कथा में नहीं आ सकते। यह पक्का गारंटी है, क्योंकि तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी है रामायण के अंदर। बिनु सत्संग विवेक न होई, हे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सकल पदार्थ हर जग माई, कर्महीन नर पावत नाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सजनों, सत्संग में बैठे बिना इंसान को ज्ञान नहीं होता। सत्संग क्या है? इंसान के दो नेत्र हैं, और अंधा आदमी तो क्यों रास्ते पर जाएगा, उसको रोकने वाला है कौन? क्योंकि सत्संग में गया नहीं तो ज्ञान मिला नहीं, और ज्ञान नहीं है तो अंधा है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलती नहीं है, ये भी पक्का कारण है। आपकी नगरी में क्या इतने ही लोग हैं? बाकी कहां गए? पर उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, पर उनको मैं ये जरूर कहूंगा, उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। वो गलत नहीं है भैया, वो सही है, वो अच्छे हैं, वो नेक इंसान है, पर उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। उनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, संत की कृपा नहीं है, और गुरु की कृपा के बिना और संत की कृपा के बिना भगवान की कृपा होती नहीं है कि नहीं? रावण भी मारा गया, किसी की नहीं मानी तो। रावण था ना, रावण जितना बलशाली इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है तो बताओ है क्या? उसके 20 भुजा थी,
इतना बड़ा बलशाली रावण था, रावण जितना धनवान भी कोई नहीं है। कोई है तो बताओ। आज किसी के पास किलो सोना है तो भैया बड़ी मुश्किल से, पर रावण के पास में श्रीलंका थी और सारी की सारी सोने की थी, ठीक नहीं? उससे बड़ा कोई धनवान भी नहीं है, फिर भी रावण को भाग्यशाली नहीं कहा, फिर भी रावण अच्छा नहीं कहलाया। धन से कोई अच्छा नहीं होता, बल से कोई भाग्यशाली नहीं होता। रावण जितना परिवार भी किसी का नहीं है। वेदों में लिखा है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। 1 लाख बेटे थे रावण के और 1.25 लाख नाती थे। उस घर ना दिया ना बाती। रावण का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी रावण को भाग्यशाली नहीं कहा गया। क्यों सजनों? रावण जितना बड़ा बड़ा शिव भगत भी पैदा नहीं हो सकता है क्या? रावण ने अपने 10 शीश काट करके भगवान शिव को चढ़ाए थे, 10 शीश काट करके, और फिर भी रावण को भाग्यशाली नहीं कहा गया। क्यों? रावण जितना बड़ा कोई शायद ही दुनिया में भक्त होगा। भैया राम के दर्शन भी उसने किए थे, हनुमान जी महाराज कई बार गए थे, और शंकर भगवान के सामने तो खड़ा होकर के रावण जब तांडव करता ना, तो मेरे शंकर भगवान, मेरे देवादिदेव महादेव 1 सेकंड के अंदर प्रकट हो जाते हैं। आज विश्व तांडव नाम की एक पुस्तक है। रावण इतना बड़ा भगत था, फिर भी रावण को भाग्यशाली नहीं कहा गया और मारा गया। क्यों? क्योंकि रावण ने किसी की बात नहीं मानी। पहली बात तो ये थी, रावण ने किसी की बात नहीं मानी। और दूसरी बात भैया, रावण का कोई गुरु नहीं था कोई रावण का कोई गुरु। हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, तुमरो मंत्र भविष्य माना। उनका भाई एक छोटा था भविष्य, उसका गुरु था कौन? हनुमान जी महाराज। लिखते हैं ना, तुमरो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। पर रावण का कोई गुरु नहीं था। इसलिए भैया सत्संग में आओ और संतों के मुख्य जो वचन है उनका पालन करो, उनको सुनो, और सुनने के बाद में अपने जीवन के अंदर उतारो, फिर आपका जीवन बदलेगा। यही शिव पुराण की कथा सिखा रही है। पर उनको मैं ये नहीं कहूंगा जो नहीं आए भी वो बुरे हैं, ना, पर उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है ये जरूर कहूंगा, क्योंकि उनके ऊपर कृपा ठाकुर की नहीं है। सकल पदार्थ है जगमाई, पर कर्महीन नर पावत नहीं। संसार के अंदर सभी वस्तुएं हैं, पर बिना कर्मों के मिलता तो नहीं है कि नहीं? कर्मों में लिखा ही नहीं है। अब संसार में तो भैया जहाज भी है, पर आप भी अभी तक नहीं चढ़े होंगे जहाज में। चढ़े तो मैं भी नहीं, क्योंकि भाग्य में लिखा भी नहीं। अब जहाज तो है दुनिया में, अब ना चढ़े तो भैया जहाज का दोस्त थोड़ी है, वो हमारे कर्मों में लिखा ही नहीं, हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। इसीलिए कहते ना, सकल पदार्थ है जगमाई, पर कर्महीन नर पावत नहीं। बिना कर्मों के मिलता तो नहीं। यही हमारे पूर्व जन्म के बड़े अच्छे कर्म की हुए सजनों, जो हम आकर के गौ माँ के प्रेम आंगन में बैठे हैं, और गौ माँ के प्रेम आंगन में बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, तो ये हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हो चुके हैं। और आपके नगरी को तो आने चाहिए सजनों। देखो कितने दूर से चला करके हमारे बीच में पत्रकार साहब भी आए हैं, हमारे बड़े अजीज मित्र राजू जी, और इनके साथ में पहुंचे अमर उजाला अखबार से। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कीमती समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो आइए भगवान शिव की कथा में प्रवेश करें। शंकर भगवान मां पार्वती को कथा सुनाई, तो उसमें 1 लाख श्लोक थे। यही कथा शंकर भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई, तो सनकादिक ऋषियों ने 1 लाख श्लोक कथा की सुनी। यही कथा सनकादिक ऋषियों ने वेद व्यास जी महाराज को सुनाई, तो वेद व्यास जी महाराज ने 1 लाख श्लोकों की कथा सुनी। और यही कथा वेद व्यास जी महाराज ने सूत जी को और सुखदेव जी महाराज आदि ऋषियों को सुनाई है।
तो उन्होंने 24,000 श्लोक बना दिए, क्योंकि कलयुग के अंदर इतनी बड़ी कथा का कोई भी रसपान नहीं कर पाएगा, इतना समय किसी के पास नहीं है। इसलिए 24,000 श्लोकों का ग्रंथ बना करके रख दिया वेद व्यास जी महाराज ने। और आज सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि आइए शिव पुराण की कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। पर पहले मैं आपको बताऊंगा शिव पुराण की कथा है क्या, कितनी देर सुनने से इंसान का कल्याण हो जाता है। सजनों, एक बड़ा सुंदर नगर था और उस नगर का नाम है किरात नगर। और उस किरात नगर के अंदर एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। अब देवराज ब्राह्मण जरूर था, पर ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के देवराज पापा कर्म करने वाला था, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, पापा कर्म करने वाला था ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के। और ये बड़ी शर्म की बात होती है भैया, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के इंसान पापा कर्म करे तो उससे बड़ा पापी दुराचारी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान ने सबसे उत्तम कुल दिया है। आज ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के पापा कर्म के अंदर उपड़ गए। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा और देवराज की शादी हो जाती है। देवराज के घर में बच्चों ने जन्म ले लिया। अब देवराज बहुत बड़ा पापी दुराचारी डाकू बन जाता है, क्योंकि खाने के लिए रोटी तो चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा तो चाहिए, घर में भी सामान तो चाहिए। अब लेकर के कहां से आए? देवराज क्या करता है? देवराज डाकू बन जाता है, तीर्थ यात्रियों को लूटने लगा, मंदिरों में जाकर के चोरी करने लगा, गौशालाओं में जाकर के चोरी करने लगा, पापा कर्म के अंदर पड़ जाता है। और सजनों, इतने बड़े पापा कर्म के अंदर पड़ गया कि देवराज यम की यातना को ही भूल गए। और देवराज को और नहीं भैया, हम शरीर जो हमारा है, हम जो है वो देवराज है कि नहीं? बेटे पोतों के चक्रों में पड़ करके हम भगवान को भूल जाते हैं। बेटे पोतों के चक्रों में पड़ करके, धन दौलत कमाने के चक्रों में पड़ करके यम को भूल जाते हैं। भी हमारी कभी मौत होगी, ये बात तो याद ही नहीं आती। पर पागल, जो इंसान जो तू कर्म कर रहा है वो फल तेरे को भोगना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसी करने क्यों करे जो करके फिर पछताए। अरे बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ देखा। देवराज इतना बड़ा पापा कर्मों के अंदर डूब गया कि यम की बाधाओं को भूल गया। भी तेरे को एक दिन मरना भी है। और इंसान सजनों, बेटे पोतों के चक्रों में पड़ करके ऐसे अंधा हो जाता है जिससे मांस को चाहने वाला लगी हुई मछली की कील को नहीं देखता। मांस का लोभी लगी हुई मछली के अंदर लोहे की कील को नहीं देखता। भी अगर तू इसको खाएगा तो इसके अंदर लोहे की कील है, वो तेरे गले के अंदर फंस जाएगी, तू मर जाएगा। पर वो मांस का लोभी होता है। इसी प्रकार जीव है वो देवराज की तरह है, यम की बाधाओं को याद नहीं करता, बेटे पोतों के चक्रों में पड़ करके और पापा कर्म के चक्रों में पड़ जाता है। धन कमाता है, ये नहीं देखता भी धन कैसे कमाना चाहिए। देवराज ऐसे करते करते बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा आने के बाद में देवराज के बेटे पोते थे, उन्होंने देवराज को घर से निकाल दिया। अब बुढ़ापे के अंदर तो भैया यही हालत होती है, बेटे पोते सेवा करने को छोड़ देते हैं। और देवराज अपने घर को छोड़ करके और सजनों भगवान के भजन करते हुए मन में विचार करने लगे कि मैंने बड़े पापा कर्म किए, मेरा उद्धार कैसे होगा। देवराज एक शंकर भगवान के मंदिर में चला जाता है। एक बार मेरे भोले बाबा के मंदिर में चले जाते हैं और वहां उस शंकर भगवान के मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही है। और देवराज को वहां बैठते ही इतने जोर से बुखार हो गई कि देवराज सोचने लगे भैया आज तो प्राण निकलेंगे। देवराज बड़ी तेज बुखार के कारण वहां पर तड़फने लगा और एक कोने में जाकर के गिर गए। देवराज ने केवल 48 मिनट तक भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा सुनी थी।
केवल 48 मिनट। और 48 मिनट सुनने के बाद में देवराज वहां पर एक कोने में पड़ा और भगवान शिव की कथा सुनी। उसके बाद में आरती हुई तो एक पंडित जी महाराज प्रसाद बांट रहे थे, सबको प्रसाद देते देते और कोने में पड़े देवराज को कहने लगे, प्यारे तेरे भाग्य में शायद प्रसाद तो नहीं लिखा होगा, तभी एक कोने में आकर के तू पड़ा है, पर चल ठाकुर की कृपा ले प्रसाद। देवराज को वो भगवान शिव महापुराण की कथा का प्रसाद मिल जाता है और उसी प्रसाद को खा करके देवराज अपने प्राणों का त्याग कर देता है। देवराज गोविंदाय नमो नमः। अब सजनों, यमराज के दूत उस देवराज को लेने के लिए जैसे ही आए तो वहां पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, गौ माता की। मेरे शंकर भगवान, मेरा देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं और शंकर भगवान कहने लगे, यमराज के दूतों, इसको लेकर के तुम नहीं जा सकते। क्यों महाराज? ये मेरा भक्त है। हाथ जोड़ करके यमराज के दूत कहने लगे, भोले बाबा आपकी बात मानी, ये आपका भक्त होगा, पर इस पीछे बही निकाल करके देखिए इसने कितने पापा कर्म कर रखे हैं। शंकर भगवान कहने लगे, प्यारे चाहे इसने कितने भी पापा कर्म किए हो, पर आखिर मेरी कथा को सुन करके मेरे द्वार पर आकर के इसने प्राणों का त्याग दिया है और आज मेरे मंदिर में आकर के मेरी कथा सुन करके मेरे प्राणों का त्याग कर दिया, तो ये मेरा ही भक्त है। और अगर इसकी पूजा मैं नहीं करूं, इसको कैलाश पर्वत पर लेकर के मैं नहीं जाऊंगा, तो दुनिया वाले कहेंगे कि शंकर भगवान की पूजा करके, शंकर भगवान की कथा को सुन करके देवराज भी नरक में गया, तो कथा सुनने का क्या फायदा? और मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, आप हट जाइए, इसको लेकर के मैं जाऊंगा। और शंकर भगवान को वैसे भी सजनों आप लोगों को पता है भोलेनाथ कहते हैं, और सच्चाई की बात है ये बिल्कुल भोले वाले हैं। जिसके ऊपर ये कृपा कर देते हैं ना, उसको तो माला माल कर देते हैं। सच्चाई की बात है। इस कथा को आप ध्यान से सुनना। देवराज को यम के दूतों से छुड़वा करके और मेरे बैकुंठ कैलाश पर्वत पर लेकर के मेरे शंकर भगवान देवादिदेव महादेव ले जाकर और अपने कैलाश पर्वत पर बैठा लेते हैं। धर्मराज जी भी आए, चित्रगुप्त जी आए और आकर के कहने लगे, महाराज इसकी बही निकाल करके देखिए, जीवन में एक भी शुभ कर्म नहीं किया और इतना पापा कर्म करने के बाद में आप इसको लेकर के बैठे। शंकर भगवान कहने लगे, नहीं प्यारे, इसने मेरी कथा सुनी है। कितनी देर महाराज? चाहे कितनी भी देर सुनी महाराज, केवल 48 मिनट इसने कथा सुनी है। बोले इतनी बहुत। और सच्चाई की बात है भैया, शंकर भगवान के सामने तो आप कैसे भी जाकर के खड़े हो जाओ, मेरे भोले बाबा आपकी पूजा को स्वीकार कर देते हैं। शिवलिंग के सामने ना कैसे भी जाकर के खड़े हो जाओ, एक लोटा जल लेकर के उसमें जल में दूध डाल करके शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाओगे तो शंकर भगवान और ही ज्यादा खुश होंगे। और शंकर भगवान के सामने तो आप कैसे भी जाकर के खड़े हो जाओ, इतने बड़े देवता हैं, किसी भी देवता के आगे महादेव नहीं लिखा, केवल शंकर भगवान के आगे लिखते हैं। कौन? देवादिदेव महादेव भगवान शिव। महादेव किसी देवता के आगे नहीं लिखा होता। अब विष्णु है तो केवल विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, पर भगवान शिव को क्या कहते हैं? महादेव भगवान शिव। सबसे बड़े हैं और सबसे सस्ते हैं, है कि नहीं? और सबसे भोले हैं, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। रावण को 10 से 20 भुजा दी किसने? शंकर भगवान ने। हिरण्याकश्यप को वरदान दे दिया, ना ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना भीतर मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना 12 महीनों के अंदर मरेगा। किसने? शंकर भगवान ने। राक्षसों को जितने भी वरदान मिले शंकर भगवान से मिले। भस्मासुर को वरदान दिया था, एक भस्मासुर राक्षस था, उसको वरदान दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा उसी को तू भस्म कर देगा। भस्मासुर का मन कामना के अंदर फंस गया और पार्वती को देख करके मन ललचाई तो उठा, सोचने लगे मैं पार्वती को लेकर के जाऊं। शंकर भगवान की तरफ दौड़ पड़े।
विष्णु भगवान ने नारी का रूप बना करके शंकर भगवान का पीछा छुड़वाया। उस दिन विष्णु भगवान ने कहा, शंकर भगवान किसी को वरदान देते हो ना तो पहले सोच लिया करो। शंकर भगवान कहने लगे, भैया मैं वही बोला, मैं सोचूं क्या? और सच्चाई की बात है भैया, भगवान शिव की शरण में आप आ जाओ, कैसे भी शंकर भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर जितने भी दुनिया के सर्प थे वो सर्प आकर के उस यज्ञ के अंदर गिर रहे थे, क्योंकि राजा परीक्षित को एक सर्प ने डस लिया। तो उनके पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ के अंदर जितने भी सर्प थे आकर के उस यज्ञ में गिर रहे थे। तभी सजनों एक नाग देवता मन में विचार करने लगा कि भैया मरना तो तेरे को भी पड़ेगा, क्योंकि मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है, सर्प खुद चल करके आए हवन कुंड के अंदर गिर जाए और दुनिया के सभी सर्प मर रहे थे। तभी एक सर्प आकर के शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर बैठ करके रोने लगा और रोने लगा तो शंकर भगवान ने उठाया और अपने गले के अंदर धारण कर लिया और कहने लगे, नागराज तुम नहीं मरोगे, क्योंकि महाकाल के सामने आ गए। यह काल नहीं है, महाकाल है शंकर भगवान। और पहले भी बताया, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भगत हो महाकाल का। उस नाग को बचा लिया, उसी दिन से ये नाग जाति बच गई, नहीं तो सारे के सारे दुनिया के जितने सर्प थे मार दिए थे जन्मेजय ने। तो शंकर भगवान के सामने तो कैसे भी आ जाओ भैया, भगवान शिव आपका कल्याण करेगा। उस देवराज ने इतना पापा कर्म किया और केवल 48 मिनट कथा सुन करके और भगवान शिव के शिव लोक को प्राप्त कर चुका है। तो आप श्रद्धा और भाव से इस कथा को सुनोगे तो क्यों ना भगवान शिव के लोक को प्राप्ति करोगे? करोगे कि नहीं? करोगे पक्का? तो कथा को सुने। और शंकर भगवान तो इतने दयालु है, आइए एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। के अंदर एक चोर था। अब सजनों, चोर बेचारा रोजाना चोरी करता और चोर रोजाना चोरी करता तो एक दिन मन में कामना कर ली कि आज चोरी करेंगे, पर उस दिन थी शिवरात्रि। क्या थी? शिवरात्रि। अब शिवरात्रि के दिन तो सारे लोग जागते रहते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं कि नहीं? अब शंकर भगवान की पूजा करते हैं। अब बेचारा वो चोर किसी के घर में जाए वहीं पर उसको जागते मिले, चोर किसी के घर जाए वहां पर उनको जागते मिले। अब चोर बेचारा दुखी हो गया। चोर ने सोचा भैया आज तो चोरी नहीं होगी। अब चोर नगरी से बाहर निकल करके और आ जाता है कहां? एक शंकर भगवान के मंदिर में। और शंकर भगवान के मंदिर में आकर के चोर मन में विचार करने लगा कि भैया मंदिर में कोई नहीं है। और सच्चाई की बात थी, मंदिर था नगरी से बाहर और नगरी के जो लोग थे शंकर भगवान की पूजा की सारे दिन। और जैसे ही शाम हुआ तो धीरे धीरे अपने घर चले गए। उस मंदिर में कोई नहीं था और चोर उस मंदिर में आ जाता है। चोर उस मंदिर में आ जाता तो क्या बनती है? वो सारे जग का है वो रखवाला, ओ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। वो सारे जग का है वो रखवाला, वो सारे जग का है वो
लेकिन काफी ऊंचा था, उस तक कैसे पहुंचा था, लेकिन काफी ऊंचा था, उस तक कैसे पहुंचा था। तो कैसे लालच ने चक्कर में डाला, ओ मेरा भोला है जग से निराला। अब सजनों, चोर खड़ा है शिव जी के मंदिर में और खड़ा खड़ा मन में सोचने लगा कि शंकर भगवान के ऊपर तो बेलपत्र, धतूरे, भांग, दूध, दही, मक्खन, और इनकी चोरी करूं क्या? अब इधर उधर दिखाई दिया, कुछ भी नहीं। एक शंख बड़ा था। अब चोर सोचने लगा भैया इस शंख को ले जाऊंगा तो घर में तो रखने वाला ये कोई काम की चीज है और कोई खरीदेगा नहीं। और सही बात है भैया, शंख गरीब को ले जाए। अब पंडित जी को भूल में लिया तो पंडित जी मन लग रहे शंख क्या मिले है कि नहीं? इनको तो सारा डर लग गया। अब चोर ने देखा तो एक मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा पीतल का घंटा लगा हुआ था। चोर ने सोचा ये ठीक है, पर घंटा का था एन शिवलिंग के ऊपर। अब चोर मन में विचार करने लगा भैया करूं क्या? चोरी की चीज तो मिल गई घंटा, पर है तो शिवलिंग के ऊपर। फिर उसने देखा कि कोई देखता तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। चोर उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है और क्या बनती है चोर के साथ? उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है, चोर खड़ा मुस्काता है। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर कमनवा डोल उठा। घंटा घन घन बोल उठा, चोर कमनवा डोल उठा। वहाँ पे परगटे भोले बाबा, ओ मेरा भोला है जग से निराला। सजनों, चोर जब वहां पर
शिव जी की मूर्त पर चढ़ता है, यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है। और शिवलिंग के ऊपर जैसे ये चोर चढ़ा तो वहां पर शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और शंकर भगवान कहने लगे, मांग मेरे भगत, क्या मांगना चाहता है। अब चोर तो घबरा गया, चोर सोचने लगा, राम 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 राम। दुनिया कहती है भोलेनाथ, आज मेरे को पता चला ये तो हकीकत में भोलेनाथ है। लोग इतने साल भक्ति करते हैं, इतने साल भक्ति करने के बाद में कोई भगवान प्रकट नहीं होता, और मैंने तो इसका नाम भी नहीं लिया और ये प्रकट ही हो गया। शंकर भगवान कहने लगे, मांग, जो मांगेगा वही तेरे को मिलेगा। शंकर भगवान के सामने चोर हाथ जोड़ देता है और चोर हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मैं तो चोर हूँ। शंकर भगवान कहने लगे, मेरे को पता नहीं तू चोर है या कोई और है, पर मांग, जो मांगेगा वही मिलेगा। हे मांग मांग भोले शंकर, मांग मांग भोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर, ले ले तू मन चाहवर। मांग मांग भोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर। चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। चोर बड़ा कांपे थर थर, देख रहा था इधर उधर। मैं तो चोरों चक्का हूँ, मैं तो चोरों चक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। मैं तो चोरों चक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। तुम सचमुच भोले भाले हो, मेरा भोला है जग से निराला। बप्पल 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 और शंकर भगवान उस चोर को कहने लगे, प्यारे तू मांगेगा वो एक मिलेगा। वो कहने लगा, महाराज मैं चोर हूँ। शंकर भगवान कहने लगे, ये तेरी बात मैं मानता हूँ, पर एक बात मेरी सुन। क्या? आज महाशिवरात्रि है और आपकी कथा के बीच में भी महाशिवरात्रि आएगी ना? तो आपके सौभाग्य नहीं भैया, परम सौभाग्य है जो आप शिव की शरण में बैठे बैठे। शंकर भगवान कहने लगे, प्यारे आज महाशिवरात्रि है, लोगों ने मेरी पूजा की है, पर किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने दही चढ़ाया, किसी ने घी चढ़ाया, किसी ने भांग चढ़ाई, किसी ने धतूरा चढ़ाया, पर तू कितना बड़ा भक्त है जो स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया। अब चोर सोचने लगा, भैया पीछा कैसे छुड़वाऊं, भोलेनाथ तो अच्छे भोलेनाथ है। पीछे ही पड़ गए, क्या मांगू मैं? शंकर भगवान कहने लगे, प्यारे कोई मेवा मिश्री चढ़ाता है, कोई मेवा मिश्री चढ़ाता है, कोई चंदन मुझे लगाता है, कोई चंदन मुझे लगाता है। कोई मेवा मिश्री चढ़ाता है, कोई चंदन मुझे लगाता है, कोई चंदन मुझे लगाता है। पर तूने अपना तन रे कर दिया मुझको अर्पण। पर तूने अपना तन रे कर दिया मुझको अर्पण। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। झट बोले दीन दयाला, ओ मेरा भोला है जग से निराला। बप्पल
और ठाकुर की भक्ति करती है, ठाकुर से प्रार्थना करती है क्या? ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, हो तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे। तो आइए मीठी मीठी ताली बजा करके चले गोविंद की शरण में, मेरे ठाकुर की शरण में, मेरे कृष्ण की शरण में। और चंचुला गा रही मन के अंदर, वो तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे, ओ तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे, ओ तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे। ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत लागे प्यारी रे, ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत लागे प्यारी रे। जमुना तट हर धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर बेनु बजावे। मधुर मधुर सुर में जमुना तट हर धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर बेनु बजावे। मधुर मधुर सुर बेनु बजावे, मधुर मधुर सुर बेनु बजावे। ओ तेरे कांधे कमलिया काली रे, ओ तेरे काले कमलिया काली रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे, ओ तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। देख रूप मुनि जन मन मोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर सोहे, पीतांबर सोहे, देख रूप पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। देख रूप मुनि जन मन मोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। ओ तेरे कुंडल की जल न्यारी, ओ तेरे कुंडल की जल न्यारी ओ रे। तेरे कुंडल की जल न्यारी, ओ तेरे तेरे कुंडल की
सब मिल गावे, गोप गोपिका सब मिल गावे। वो तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे, ओ तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे, ओ तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे, ओ तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे, ओ तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे। भक्ति हेतु हरि रूप बनायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो। भक्ति हेतु हरि रूप बनायो, रूप बनायो, रूप बनायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो। ओ तेरे चरण कमल बलिहारी रे, ओ तेरे चरण कमल बलिहारी रे, ओ तेरे चरण कमल बलिहारी रे, ओ तेरे चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे, ओ तेरी सावली सूरत लागे प्यारी रे, ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत लागे प्यारी रे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत लागे प्यारी रे, ओ तेरी मोहनी सूरत लागे प्यारी रे, तेरी मोहनी सूरत लागे प्यारी रे। कन्हैया प्यारी रे, गोपाला प्यारी रे, गोविंदा प्यारी रे, गोपाला प्यारी रे, सावरिया प्यारी रे, सारी प्यारी रे, लाला प्यारी रे, गोपाला प्यारी रे। इसी प्रकार कैसे करें सजनों? सबसे पहले सूर्य जी महाराज शिवलिंग का प्रागट्य बताते कि शिवलिंग का प्रागट्य कैसे होता है, कैसे शिवलिंग प्रकट हुए। और शिवलिंग का प्रागट्य होने के बाद में शंकर भगवान की पूजा है, वो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आप शंकर भगवान की मूर्ति की पूजा करते हो ना भैया? शायद शंकर भगवान का रूप ऐसा हो, शायद। मैं ये नहीं कहता कि लंबी लंबी जटाएं, गले के अंदर नरमुंडों की माला, रुद्राक्षों की माला, गले के अंदर सांप, बागंबर पहने हुए, सारे शरीर के ऊपर विभूति लगाए हुए ये शंकर भगवान है, मैं नहीं कहता। क्योंकि हमारे वेद पुराण शास्त्रों के अंदर शंकर भगवान का कोई रूप नहीं है। निराकार रूपम, उसका कोई आकार नहीं है। शंकर भगवान के कोई माँ बाप नहीं है। इसलिए भैया शंकर भगवान का जन्म कब हुआ किसी को पता भी नहीं।
शंकर भगवान के माता पिता कौन है पता ही नहीं है। शंकर भगवान का रूप कैसा है वो भी हमें अभी तक पता नहीं है। हाँ, कवियों की कल्पना है, मन में कल्पना कर ली, कामना कर ली कि शायद शंकर भगवान की लंबी लंबी जटाएं होगी, शायद शंकर भगवान के गले में नरमुंडों की माला होगी, शायद शंकर भगवान के गले में शेष नाग भी होंगे, शायद शंकर भगवान बागंबर पहने होंगे, शायद शंकर भगवान विभूति लगाते होंगे। तो उन्होंने एक ऐसा चित्र बना दिया। बाकी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करने से ही शंकर भगवान की पूजा होती है, क्योंकि शिवलिंग क्या है, एक भगवान शिव की मूर्त है और वो निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, शिवलिंग का प्रागट्य कैसे होता है, यह कथा कल आप लोगों को रसपान करवा दी जाएगी, क्योंकि आज समय वो हो चुका है और समय के आधार पर चलना हमारा जरूरी है। आइए एक छोटी सी वंदना और उसके बाद में भगवान की आरती की ओर लेकर के चलेंगे। छोटी सी वंदना और उसके बाद में आगे की कथा की ओर लेकर के चलेंगे कल की कथा में। तो आइए भगवान शिव की छोटी सी वंदना। बोली शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। ओ मत वाले हो कैलासी भोले, हो मत तेरी जोगन हो गई, ओ बाबा रे ओ